Next question. Question says a particle falls from a height h upon a fixed horizontal plane and rebounds. If E is the coefficient of restitution, comma, the total distance traveled before rebounding has stopped is, और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं. नाउ इसका स्टैंडर्ड जो आंसर आएगा वो आंसर आपने याद रखना है, ठीक है. तो इसको एक बार डिराइव कर रहे हैं हम यहाँ पे. सो ये अगर आपका पार्टिकल मान लीजिए h हाइट से नीचे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ऐसे आपका गिरता है. सो लेट अस से इसकी हाइट ओरिजिनल हाइट h है. सो यहाँ पे जब गिरेगा उसके बाद ये यहाँ से आपका कोलिजन जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है बॉल और सरफेस का. उसके बाद ये मान लीजिए आपका एक सर्टेन हाइट यहाँ तक राइज किया, उसके बाद ये फिर नीचे आया, उसके बाद ये फिर आपका ऊपर जाएगा और ये फिर आपका नीचे आएगा एंड सोन एंड सो फोर्थ. ये आपका ऐसे मोशन होएगा. इवेंचुअली इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिबाउंडिंग, ठीक है. सो ओरिजिनल आपकी हाइट h है. तो यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड लेट अस से यहाँ पे आपकी वेलोसिटी या स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड u है. उस केस में क्योंकि आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो अपने को ये बात पता है E है, उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो इसको हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज E विल बी इक्वल टू आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको हम लिखते हैं V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2. नाउ इस केस में क्योंकि ग्राउंड आपका हमेशा रेस्ट पे रहेगा उस वजह से हम आपकी V2 और U2 इस दोनों वेलोसिटीज़ को या इन दोनों स्पीड को ज़ीरो कह सकते हैं. तो E विल बी इक्वल टू इस केस में E विल बी इक्वल टू माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 विच इम्प्लाइज आपका V1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस EU1. नाउ माइनस साइन यहाँ पे आपका डिनोट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको अगर हमने नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो V1 और U1 में अपोजिट साइन आ गया, ठीक है. सो ये आपकी वेलोसिटी आफ्टर एवरी रिबाउंड यहाँ पे जो आपकी इसके बाद V1 वेलोसिटी आएगी वो आपकी EU हो जाएगी. ऑलराइट. नाउ अब अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कंसिडर करें कि आपकी पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी V1 है तो आपकी जो ये वाली हाइट होएगी इस हाइट को हम H1 कह देते हैं. सो आपकी H1 जो हाइट होएगी उसके बाद का काम हम यहाँ कर रहे हैं. ऑलराइट. आपकी जो हाइट H1 होएगी उसको हम लिखेंगे, काइनेमेटिक्स से हमें ये बात पता है, विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V1 का स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिखेंगे EU1 डिवाइडेड बाय 2g. ऑलराइट. EU1 का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू E स्क्वायर U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. नाउ h और u में अगर हम रिलेशन निकलना चाहें तो काइनेमेटिक्स से हमने ये बात सीखी है कि अगर h हाइट से कोई बॉडी यहाँ पे गिर रही है तो उसकी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो आपकी U1 वेलोसिटी होएगी उसको हम लिखते हैं U1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh. ये वैल्यू अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें विच इम्प्लाइज H1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी तो U1 का स्क्वायर हो गया 2gh डिवाइडेड बाय 2g. इसका मतलब है आपका H1 की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी E स्क्वायर h, यानी कि आपका जो h हाइट से पार्टिकल नीचे गिरा था नेक्स्ट टाइम जो आपका रिबाउंड करेगा वो E स्क्वायर h पे रिबाउंड करेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू E स्क्वायर h. अगर इसी का पैटर्न देखें तो अगली बार जो हाइट होएगी वो होएगी e टू द पावर 4h, उसके बाद होएगी e टू द पावर 6h एंड सोन एंड सो फोर्थ. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अगर हम अब यहाँ देखें, सो टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल d दैट विल बी इक्वल टू, पहले आपकी यहाँ से यहाँ जो h हाइट आई h प्लस उसके बाद ये हो जाएगा ट्वाइस H1 प्लस ट्वाइस H2 प्लस ट्वाइस H3 एंड सोन एंड सो फोर्थ. इनफाइनाइट सीरीज ये बनेगी. इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं h प्लस ट्वाइस E स्क्वायर h प्लस e टू द पावर 4h, ट्वाइस आएगा उससे पहले, ट्वाइस e टू द पावर 4h प्लस ट्वाइस e टू द पावर 6h एंड सोन एंड सो फोर्थ अप टू इनफाइनाइट. नाउ इसकी जो वैल्यू बन जाएगी दिस विल बी इक्वल टू h प्लस इसमें से अगर हम 2h कॉमन ले लें सो आपकी टर्म बनेगी e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर 6 एंड सोन एंड सो फोर्थ अप टू इनफाइनाइट. नाउ ये जो आपकी टर्म आ रही है दिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.
और हम बेसिक मैथ्स में इसको कवर कर चुके हैं कि अगर आपकी एक ज्योमेट्रिक इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो सम होता है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू आपकी फर्स्ट टर्म, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ई स्क्वायर, और इसमें जो आपका आर है जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी ई स्क्वायर है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये आपकी इन्फाइनाइट जीपी का सम आता है। राइट, इसको अगर हम यहाँ वापस फिट इन कर दें सो आपका डी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो बन जाएगा h प्लस 2h मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। सो नाउ इसमें से अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें सो ये आपका बन गया h, अगर हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ एक ई स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, सो आपका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डी है वो आ गया आपका h मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, बहुत सारे सवाल सॉल्व करने में डायरेक्ट आपका काम आता है। तो एक ये रिज़ल्ट और एक EU वाला जो रिजल्ट था ये रिजल्ट, ये तीनों आपने रिजल्ट ध्यान रखने हैं, डिराइव हमने यहाँ पे कर लिया है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 h 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।